नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? होप सभी अच्छे होंगे। अपना मध्य प्रदेश एडमिशन एंड इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। अगर आपको एमपीडीटी काउंसलिंग के थ्रू मध्य प्रदेश के जबलपुर सिटी में स्थित जीईसी कॉलेज, जिसका पूरा नाम जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज है, जो कि एक गवर्नमेंट कॉलेज है और एमपी का सबसे पुराना गवर्नमेंट कॉलेज है। इस कॉलेज की स्थापना मध्य प्रदेश के जबलपुर सिटी में सन 1947 में की गई थी। तो अगर आप यहाँ से बीटेक करने का सोच रहे हैं, एमपीडीटी काउंसलिंग में, चॉइस फिलिंग में इस कॉलेज को आप रख रहे हैं, अगर आपको ये कॉलेज अलॉट हो जाता है, जब आपका अलॉटमेंट आएगा तो वहाँ पे आपको फाइनली पता चल जाएगा कि आपको ये कॉलेज अलॉट हो चुका है, कौन सी ब्रांच अलॉट हो चुकी है, और उसमें नीचे एक डेट मेंशन कर रखी होगी। उस डेट पर आपको जो है कॉलेज में जाके फिजिकली जाके जो है आपको रिपोर्टिंग करना होगी। फिजिकली रिपोर्टिंग का मतलब होता है आपको खुद जाके वहाँ पे प्रेजेंट होना होगा डॉक्यूमेंट्स के साथ और साथ ही साथ फीस के साथ। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है रिपोर्टिंग के टाइम, इसके अलावा कितनी फीस लगने वाली है, जनरल कैटेगरी वाले बच्चों को कितनी फीस लगेगी, ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी वाले बच्चों को कितनी फीस लगने वाली है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं ओबीसी और एससी एसटी कैटेगरी वाले जिनकी ट्यूशन फीस जो है इस कॉलेज में नहीं लगती है, क्योंकि अगर हम बात करें कॉलेज में, बीटेक कॉलेज में ट्यूशन फीस ही सबसे ज़्यादा होती है। इसके अलावा आपको हॉस्टल में कितनी फीस लगने वाली है, इसके रिगार्डिंग भी आज मैं आपको A to Z कंप्लीट जानकारी दूंगा। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, नॉर्मल जो कॉलेज की फीस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, टर्म एंड कंडीशन डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि अगर आपको ट्यूशन फीस माफ होगी तो उसकी क्या टर्म एंड कंडीशन है। इसके अलावा हॉस्टल फीस के बारे में भी पूरा डिटेल में A to Z कंप्लीट जानकारी दूंगा। मतलब रिपोर्टिंग से जुड़ा हुआ हर एक आपको अपडेट इस वीडियो में जो है मिल जाएगा, जो कि 2024 की काउंसलिंग के रिगार्डिंग है। अगर आप अभी तक इस यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको हर एक कॉलेज से जुड़ा हुआ ऐसा ही वीडियो, कॉलेजेस के रिव्यू मिलते रहेंगे। और साथ ही साथ मैंने आपसे वादा किया है काउंसलिंग के साथ भी और काउंसलिंग के बाद भी 4 साल तक मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूं, मैं आप लोगों को फुल सपोर्ट करने वाला हूं। जैसा कि मैं खुद टीचर हूं, मैं 14 साल से लगातार टीचिंग कर रहा हूं, तो बहुत ही जल्द हम इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से बीटेक फर्स्ट ईयर के कुछ टफ सब्जेक्ट और बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट जैसे कि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स और बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कंप्लीट वीडियो लेक्चर जो है आपको प्रोवाइड कराना स्टार्ट कर देंगे। और काउंसलिंग के बाद भी अच्छे से इंटर्नशिप कैसे करें, ट्रेनिंग कैसे करें, और भी बहुत सारी चीज़ों के रिगार्डिंग आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलता रहेगा। जहां भी आपको प्रॉब्लम होगी, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, कॉल कर लीजिएगा। जब भी मैं फ्री रहूँगा आपको आपका आंसर देके सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। देखिए, बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि रिपोर्टिंग अगर हम नहीं करें कॉलेज में तो हमारा एडमिशन डन हो जाएगा। तो भैया ऐसा नहीं है। जब अलॉटमेंट आएगा और प्रॉपर डेट के अंदर अगर आपने रिपोर्टिंग नहीं की तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। फिर जो है आप सेकेंड राउंड के लिए जाएंगे। फिर सेकेंड राउंड में वैसे ही आपको प्रोसेस करना होगा। और फर्स्ट राउंड में अगर आपको कॉलेज मिल गया तो अच्छी बात है, अगर आपकी अच्छी रैंक है तो डेफिनेटली आप सोच समझ के चीज़ों का, जो भी आप डिसीजन ले रहे हो, सोच समझ के फैमिली से डिसीजन करके जो है अपना अलॉटमेंट एंड रिपोर्टिंग वगैरह जो प्रोसेस है वही कीजिएगा। और इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत से बच्चे ऐसा सोचते हैं कि कुछ डॉक्यूमेंट्स हम बाद में सबमिट कर देंगे, तो ऐसा नहीं है भैया। आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाना ही होगा। जो टॉप के गवर्नमेंट कॉलेज हैं, जो टॉप के प्राइवेट कॉलेज हैं, जिनमें आप जो है चॉइस फिलिंग में डाल रहे हैं उन कॉलेज को, वहाँ पर रिपोर्टिंग के टाइम आपको सभी डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। क्योंकि अगर आप एडमिशन नहीं लेंगे तो कोई दूसरे बच्चे को एडमिशन दे देंगे, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज के लिए बहुत सारे बच्चे खड़े हैं और सेकंड राउंड के लिए वो सीट जाएंगे। तो इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सभी डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास अभी नहीं है तो उनको बनवा लें, अपग्रेड करवा लें, अरेंज कर लें प्रॉपर तरीके से, और प्रॉपर तरीके से जो है आप अपना जो भी रिजर्वेशन वगैरह करा के वहाँ पे रिपोर्टिंग के लिए जाएं। तो समझते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। फिर उसके बाद फीस, देन उसके बाद हॉस्टल फीस मैं आपको पूरा डिस्क्राइब करूंगा। प्लीज वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो जैसा कि अलॉटमेंट लेटर, डीईटी की वेबसाइट से आप अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करेंगे तो ये आपको लेके जाना होगा, जिसमें आपका कॉलेज का नाम और उसमें जो है आपकी ब्रांच भी दे रखी होगी। तो इसका आप प्रिंट निकाल लीजिएगा नेट से या जहां से भी आप निकालें, साइबर कैफे से। इसके बाद एक रजिस्ट्रेशन स्लिप होती है। जब हम फॉर्म फिल करते हैं तो पीडीएफ फॉर्मेट में हमारे पास हम सेव करके रखते हैं एक रजिस्ट्रेशन स्लिप, जिसमें पूरी इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है। तो इसको भी जो है आप डाउनलोड करके इसका प्रिंट निकाल लीजिएगा। इसके बाद 10th एंड 12th की जो आपकी मार्कशीट है, कुछ पूरे डॉक्यूमेंट्स हो सके तो आप ओरिजिनल भी लेके जाएं, खोए ना। मैं आपको यही बोलना चाहूँगा, क्योंकि बहुत से बच्चे रिपोर्टिंग के टाइम ट्रेन में, बस में डॉक्यूमेंट्स खो देते हैं। तो अपने डॉक्यूमेंट्स का बिल्कुल ध्यान रखें, क्योंकि यह आपकी ज़िंदगी का सवाल है पूरा।
तो 10th जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ओरिजिनल भी लेके जाएं, हो सकता है वहाँ पे वो लोग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी चेक करें, और बाकी 2 सेट ऑफ फोटोकॉपी करा लें, घर पर भी रख लें, और सबसे बड़ी बात इन सभी डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके अपनी मेल आईडी पर भी रख लें, क्योंकि बहुत से बच्चों के डॉक्यूमेंट्स खो जाते हैं तो बड़ी दिक्कत होती है आगे चल के। तो 10th एंड 12th की मार्कशीट की आपको फोटोकॉपी लगने वाली है। मूल निवासी, अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, मतलब एमपी डोमिसाइल अगर आपने लगा रखा है डीईटी काउंसलिंग में, तो इसको भी लेके जाना है आपको, इसकी फोटोकॉपी लेके जाना है। जाति प्रमाण पत्र, अगर आप ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी से हैं और एमपी के मूल निवासी हैं तो उन्हीं को जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट लगने वाला है। इसके अलावा इनकम सर्टिफिकेट आपको लगेगा। इनकम सर्टिफिकेट में जो लेटेस्ट का आपका बना हो, क्योंकि 3 साल के लिए वैलिड होता है, तो उसमें डेट देख लें। बाकी मूल निवासी जाति प्रमाण पत्र जो है ये आपका पुराना भी चलेगा अगर डिजिटली बना है, जिसमें आरएस नंबर वगैरह दे रखा है। इसके अलावा अगर हम बात करें, आधार कार्ड, समग्र आईडी लेके जाना है, इन सब की फोटोकॉपी ओरिजिनल भी लेके जाइएगा। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस, अगर आपने ईडब्ल्यूएस से अप्लाई किया है, जो कि जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के लिए होता है, तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है, ये भी 1 साल के लिए वैलिड होता है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं टीसी एंड माइग्रेशन। टीसी एंड माइग्रेशन ये स्कूल से जो है इश्यू होता है और आपका जमा हो जाता है, और ओरिजिनल ही ये जमा होगा, और जब आप पास आउट होंगे तो वहाँ से नया टीसी माइग्रेशन लगता है। अगर आप जैसे एमटेक करेंगे तो फिर एमटेक में जो है बीटेक का जमा होगा, फिर एमटेक के बाद पीएचडी करेंगे तो आप पीएचडी में एमटेक का जमा हो जाएगा। ऐसे जो है सिस्टम चलता है टीसी एंड माइग्रेशन का। तो टीसी माइग्रेशन जो है आपके ओरिजिनल वहाँ पर लगने वाले हैं, और इनकी फोटोकॉपी आप खुद भी रख लीजिएगा। लेटेस्ट आपके जो है पासपोर्ट साइज के फोटो लगेंगे, एटलीस्ट आप पहले से ही 5-10 फोटो अपना खिंचवा के रख लें। गैप सर्टिफिकेट लगेगा, और आप अगर आपका 12th में ड्रॉप दे रखा है, गैप है 12th में, जैसे अभी 2024 में जिन बच्चों ने 12th किया है उनको ये गैप सर्टिफिकेट नहीं लगने वाला। और इस गैप सर्टिफिकेट को आप मतलब 50 रुपए के स्टाम्प पे बनवा लीजिएगा, प्रॉपर तरीके से मेंशन करके, नोटरी से ये बन जाता है। तो ये इतने सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको लगने वाले हैं, और यही डॉक्यूमेंट्स जब आप जैसे ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी की जब आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो अधिकतर डॉक्यूमेंट्स यही डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं। अब हम बात करने वाले हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज, फीस की। देखिए फीस को लेके इस कॉलेज में कंफ्यूजन रहता है कि इसकी फीस पर सेमेस्टर कितनी है, पर ईयर कितनी है। आज मैं सब चीज़ें क्लियर करूंगा, और ओबीसी और एससी एसटी कैटेगरी वाले बच्चों को कितनी देना होगी। तो देखिए फीस कैसे पे करना है, ये आप कॉलेज की वेबसाइट पे कोई नंबर होगा तो उनसे बात कर लीजिएगा, या वहां पर भी जाएंगे तो तुरंत आप ऑनलाइन वगैरह करना होगा, या जो भी प्रोसेस होगा वो फीस जमा करवा लेंगे आपसे, है ना। क्योंकि कम फीस है, ऐसी कुछ लाखों में फीस है नहीं कि बड़ी दिक्कत जाएगी। थोड़ा बहुत अमाउंट होता है और सेमेस्टर वाइज आपको फीस पे करना है। तो जो मैं फीस पे करना है उसके बारे में बता देता हूँ। तो 2024 की ये फीस है, लेटेस्ट आपकी ये फीस है। देखिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप इस कॉलेज पर, जीईसी कॉलेज पर फुल डिटेल में रिव्यू चाह रहे हैं तो प्लीज़ आप लाइक करें, कमेंट्स करें, और उसके बावजूद ही मैं आपको इस पर एक कंप्लीट फुल डिटेल में रिव्यू वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। तो अगर हम बात करें इस कॉलेज की 1 साल की टोटल ट्यूशन फीस कितनी है, देखिए कॉलेज में ट्यूशन फीस ही सबसे ज़्यादा होती है ना। तो इस कॉलेज में बस नहीं है, बस इंक्लूड नहीं होती है। गवर्नमेंट कॉलेज में अधिकतर जो है बस इंक्लूड नहीं करते हैं, सिर्फ यूआईटी आरजीपीवी के अंदर बस का चार्जेस इंक्लूड होता है, क्योंकि वो लोग बस फैसिलिटीज़ भी देते हैं। तो यहाँ पर बस वगैरह और जो तमाम चीज़ें हैं वो इंक्लूड नहीं होती। तो ट्यूशन फीस जो है इसकी 22,300 रुपये, ये पर ईयर आपकी ट्यूशन फीस है। पर सेमेस्टर की अगर हम बात करें तो 11,150 रुपये जो है आपको ये ट्यूशन फीस सबमिट करना होगी। अब ये ट्यूशन फीस किनको लगने वाली है, जनरल कैटेगरी एंड ओबीसी कैटेगरी वाले बच्चों को लगेगी, जो कि स्कॉलरशिप के लिए पात्र नहीं है। स्कॉलरशिप के लिए पात्र कौन नहीं है, ऐसे स्टूडेंट्स जिनके फादर की मदर की गवर्नमेंट जॉब है, इनकम बहुत ज़्यादा है, 8 लाख से बहुत ज़्यादा इनकम है उनकी, तो उन लोगों के लिए जो है ये बेसिकली ट्यूशन फीस माफ नहीं होती है। और जो स्कॉलरशिप का जो क्राइटेरिया है, इनकम का जो क्राइटेरिया, आप इसकी वेबसाइट पे जाके देख लीजिएगा, शायद 3 लाख या 4 लाख जो भी होगा। एससी एसटी कैटेगरी के लिए इनकम का कोई वो नहीं होता है, बाकी ओबीसी कैटेगरी के लिए 3 लाख का है, जो मैं नीचे अभी बताने वाला हूँ, उसके बारे में भी मैं बता दूंगा आपको। तो ये तो हो गया। इसके अलावा अदर फीसिस में अगर हम बात करें तो आपको 550 रुपये पर ईयर लगने वाले हैं, सभी के लिए ये लगेंगे, चाहे आप एससी के हैं, एसटी के हैं, जो भी हैं। इसके अलावा अदर फीस में आपको 2,170 के अराउंड जो है आपको ये फीस लगेगा। ये पहले बार में आपको लगने वाला है, फर्स्ट ईयर के अंदर बेसिकली, और ये सभी के लिए लगने वाला है। तो अब हम ओवरऑल समझने वाले हैं कि आपको जब रिपोर्टिंग करना होगी तो पहले सेमेस्टर की कितनी फीस आपको जमा करनी है, एग्जैक्ट अमाउंट में आपको बताने वाला हूं। तो इसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा कि आपको टोटल कितनी फीस लगेगी पर ईयर।
तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी वाले बच्चे जो स्कॉलरशिप के लिए पात्र नहीं है उन लोगों के लिए 14,370 के अराउंड आपको फीस लगेगी। ओबीसी कैटेगरी वाले बच्चे जिनकी फादर की मदर की इनकम टोटल फैमिली इनकम जो है 3 लाख से कम है उन लोगों को 3,219 रुपये लगने वाले हैं। SC ST कैटेगरी वाले बच्चों को 3,219 रुपये ही आपके लगने वाले हैं पहले साल में, मतलब पहले साल में फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर। और सेकंड सेमेस्टर में आपको ये कोई चार्जेस नहीं रहेगा, फिर आपका जो है बिल्कुल फ्री रहेगा, जीरो अमाउंट आपको लगेगा। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। ये तो हो गया आपका नॉर्मल जो फीस है, इस फीस के बारे में आप समझ गए होंगे। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट्स में टाइप कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। इतनी फीस जो है आपको जमा करनी है। अब देखिए ओबीसी कैटेगरी के अंदर अगर हम बात करें तो ओबीसी कैटेगरी में आपको 3,219 रुपये जमा करने हैं। कब करने हैं? जब आपके फादर और फैमिली की इनकम 3 लाख से कम है तो ये सर्टिफिकेट आपको लगेगा, इनकम सर्टिफिकेट। तो आपकी ट्यूशन फीस जो है माफ हो जाएगी। SC ST कैटेगरी वाले बच्चों को भी इनकम सर्टिफिकेट लगने वाला है, लेकिन जो इनकम है उसका कोई ऐसा नहीं है कि 3 लाख हो, 4 लाख हो, 5 लाख हो। आप लोगों के लिए ट्यूशन फीस फ्री है। लेकिन करना क्या होगा? करना होगा आपको फॉर्म फिल करना होगा MP टास्क के थ्रू। जो भी स्कॉलरशिप का फॉर्म है वो फॉर्म फिल करके प्रॉपर तरीके से जो है आपको कॉलेज में सबमिट करना होगा। अगर आप सबमिट नहीं करेंगे तो जो ट्यूशन फीस है वो आपको देना होगी। इस चीज़ का आप ध्यान रखें, क्योंकि उन लोगों ने जो उनकी वेबसाइट है जिस पे PDF वगैरह डला हुआ है, नोटिस डला हुआ है, उसमें क्लियर मेंशन कर रखा है कि अगर आपने स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भरा, ये स्कॉलरशिप का फॉर्म जो है आपका अभी जैसे ही आपके एडमिशन हो जाएंगे, जब आप कॉलेज में पहुंचेंगे तो वहीं पे सब चीज़ें आपको पता चलना स्टार्ट हो जाएंगी कि कैसे भरना है। तो फॉर्म भरना जरूरी है, और फॉर्म भरने के बाद आपको उसकी एक कॉपी जो है वहाँ पे जो स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट होगा वहाँ पे जमा करनी होगी। देन उसके अकॉर्डिंग फिर जो है आपकी ट्यूशन फीस नहीं लगेगी। तो होप आप इसके बारे में समझ पाए होंगे। अब मैं आपको बताने वाला हूँ हॉस्टल के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। तो यहाँ पर गर्ल्स एंड बॉयज़ हॉस्टल दोनों अवेलेबल हैं। और हॉस्टल में जो है आपको जब आप पहले टाइम एडमिशन लेंगे तो हॉस्टल के बारे में जब आप रिपोर्टिंग के टाइम जाएंगे तो वहाँ पे पूछ लीजिएगा कि कैसे अप्लाई करना है। तो पहली बार आपको 900 रुपये जमा करने हैं फर्स्ट टाइम, और इसके बाद आपको जो है पर ईयर के हिसाब से कितना पैसा लगने वाला है। अगर जनरल OBC SC ST कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं तो हर साल जो है उनको यहाँ पे लिखा हुआ है 1,382 रुपये जमा करने होंगे हर साल, ये आपको लगने वाला है। अब देखिए SC ST कैटेगरी वालों के लिए कुछ फीस नहीं है, बिल्कुल सिर्फ यही लगेगा, मतलब 1,382 रुपये। अगर आप जैसे OBC कैटेगरी से हैं तो या जनरल कैटेगरी से हैं, अगर आपको जैसे डबल सीट चाहिए, एक रूम में जो है आपको 2 बेड मिलेंगे, तो वहाँ पर आपको 400 रुपये देना होंगे, है ना। पर स्टूडेंट्स आपको 400 रुपये लगेंगे। इसके साथ मतलब 1,382 में 400 रुपये प्लस ऐड कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको सिंगल रूम चाहिए तो यहाँ पर जो है 600 रुपये लगेंगे। तो जो आपका ये टोटल अमाउंट है इसमें आप कर लीजिएगा। बाकी ये जो अमाउंट है 400-600 रुपये, ये SC ST कैटेगरी वाले बच्चों को नहीं लगने वाला। बाकी SC ST कैटेगरी वालों को 1,382 रुपये ये सभी को देना है। ये तो नॉर्मल ही है बेसिकली, तो ये आपको इतना लगेगा। मैथ्स का आप देख लीजिएगा, मैथ्स का भी जो भी होगा थोड़ा बहुत अमाउंट ही होगा, वहाँ पे भी मैथ्स का ही कुछ ज़्यादा नहीं लगने वाला। या वहाँ पे टिफिन सिस्टम वगैरह भी शायद होते होंगे, तो आसपास आप बात कर लीजिएगा, जो आपको सूटेबल लगे उसके अकॉर्डिंग खाने का अरेंजमेंट कर लीजिएगा। बाकी हॉस्टल में रहें, क्योंकि पैसा कम है, सिटी में रहेंगे पैसा ज़्यादा लगेगा, दिक्कत आएगी आने जाने में। तो हो सके तो हॉस्टल मिल जाए तो सबसे बेहतर है, और हो सके तो 1 साल हॉस्टल में रह लें। अगर आपको दिक्कत होती है तो बाद में आप स्विच कर लीजिएगा। तो होप आप इस कॉलेज के जो डॉक्यूमेंट्स हैं और देन फीस है, हॉस्टल फीस है, और बाकी जो टर्म एंड कंडीशंस हैं स्कॉलरशिप के लिए, उन सब चीज़ों के बारे में जान पाए होंगे। बाकी जो भी आपके मन में डाउट्स चल रहे हैं, जब आप कॉलेज जाएंगे ज्वाइनिंग करेंगे उसके बाद हर एक डाउट धीरे धीरे क्लियर होता रह जाएगा। टेंशन आप ना लें, सबसे पहले हमें कॉलेज मिलना चाहिए, ये सबसे बड़ी टेंशन है। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, इस YouTube चैनल से सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे भी आपको ऐसे ही बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारा ज्ञान मैं आपको रेगुलरली प्रोवाइड कराता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।